इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने मूव टूल के बारे में जान लिया था, और साथ ही साथ हमने जो है वो और सिलेक्शन टूल के बारे में भी जाना। ठीक है, तो आज फिर से हम सिलेक्शन टूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, और दिस पीसी के अंदर एफ ड्राइव के अंदर यहाँ पे आ जाएगा BGSCP कंप्यूटर्स, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद वॉलपेपर्स पे चले जाएंगे। यहाँ से कोई ब्लैक कलर का बैकग्राउंड या डार्क बैकग्राउंड जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम आ जाएंगे फोटोशॉप के अंदर। इस तरह नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर डबल क्लिक करेंगे, और दिस पीसी के अंदर आके एफ ड्राइव के अंदर आएंगे, और यहाँ से आएगा BGSGP कंप्यूटर्स, और उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर। ठीक है, यहाँ से भी कुछ इस तरह भी आप जो है वो प्रोजेक्ट को इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। तुम आ जाएंगे यहाँ पर, कुछ ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन करेंगे। इसको आपको बताया था कि हम लोग जो है वो सिलेक्शन टूल अगर फोटोशॉप के अंदर पहचान लेते हैं और अच्छे से करना जान लेते हैं तो फोटोशॉप के अंदर महारत होने लगती है। ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन ही बहुत अहम चीज है। तो सबसे पहला सिलेक्शन टूल आपको यहाँ पे मिल रहा है, रेक्टेंगल मर्की टूल। ठीक है, और जैसे आप सिलेक्शन करेंगे माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए कुछ इस टाइप से सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने दूसरा सिलेक्शन किया तो पहले वाला जो है वो खत्म हो गया। देखिए, जैसे ही दूसरा सिलेक्शन करने जा रहा हूँ तो पहले वाला जो है वो खत्म हो जा रहा है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे या किसी इमेज पे, किसी बैकग्राउंड पे एक से ज्यादा जो है वो सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। प्रॉपर्टीज में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला न्यू सिलेक्शन, मतलब हर बार में एक नया सिलेक्शन होगा, पहले वाला खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, ऐड टू सिलेक्शन पे टिक लगा लेंगे, तो अब क्या होगा कि मल्टीपल सिलेक्शन एक प्रोजेक्ट के अंदर आप कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, कोई एक इमेज के अंदर जो है वो आप मल्टीपल सिलेक्शन इस टाइप से कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर आ रहा है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि आप इसको जो है वो काट सकते हैं सिलेक्शन को, मतलब कटिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई ऊंचा है कोई नीचा है यहाँ पर के, तो हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह। मान लीजिए इतना सारे बराबर हो जाए सारे सिलेक्शन, तो इतना दायरे में लेकर के जैसे आप छोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से ये कट हो गए। इसी तरह आप यहाँ से इस तरह कट करना चाहते हैं तो आप ऐसे ले लें, ये कट हो गए। ठीक है, ऐसे कट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब ट्रैक फ्रॉम सिलेक्शन पे टिक लगाएंगे तो क्या होगा कि सिलेक्शन को काट सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर इंटरसेट विद सिलेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि इसका अपोजिट है। मतलब ये कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि दायरे के अंदर जितना आ रहा है उतना जो है वो गायब हो जा रहा है, उतना खत्म हो जा रहा है। और इसके बाद वाले से क्या होगा कि दायरे के अंदर जितना आएगा उतना बाकी रहेगा, बाहर जो सिलेक्शन होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। उसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरा मिलता है एलिप्टिकल मर्की टूल। ये भी बहुत काम का है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल के बारे में थोड़ा मजीद या डीपली जान लेते हैं। यहाँ पर आएंगे हम, और यहाँ पे आने के बाद ये मल्टीपल स्क्रीन एक हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड पड़ा हुआ है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर। आप जो है वो डबल क्लिक करेंगे, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, आपका पॉपअप खुलेगा। दिस पीसी के अंदर जा करके आप ये वाली फाइल ओपन करके सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन टूल जो अभी हमने पढ़ा, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल जो है वो लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। इतना सिलेक्शन करने के बाद अब हम आएंगे, दूसरा कोई इमेज लेना है। हम आ जाएंगे बैक। यहाँ पे इन बच्चों की इमेजेस रखी हुई हैं, इनको सिलेक्ट करके आप जो है वो फोटोशॉप के अंदर आ जाएं, या फिर डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर भी आप जो है वो इसको जब मिनिमाइज कर देंगे या मैक्सिमाइज कर देंगे तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, तो अब जो है वो आप बैक जा सकते हैं। यहाँ पे बैक चले जाएं, दिस पीसी एफ ड्राइव, उसके बाद बीजीएससीपी कंप्यूटर्स, और यहाँ पे उन बच्चों की जो है पिक्चर रखी हुई, ये सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। अब इस इमेज को हम इस
ग्रीन स्क्रीन के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से पहले सिलेक्ट कर लेंगे इस इमेज को, कंट्रोल सी से कॉपी। अब हम आ जाएंगे इस प्रोजेक्ट पे, कंट्रोल वी से अगर पेस्ट कर देंगे तो ये इस बैकग्राउंड के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। हमें ऊपर नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड कर देंगे। हमें इस जो मैंने दायरा बनाया हुआ है, जो सिलेक्शन किया हुआ है, उस सिलेक्शन के अंदर हमें डालना है, पेस्ट इनटू करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट दबाए दबाए वी दबाना, कंट्रोल वी दबाएंगे ऊपर आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे तो पेस्ट इनटू हो जाएगा, इसके अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है। अब अगर इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, छोटा बड़ा रिसाइज करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगा और चारों तरफ आपके नोट्स नजर आने लगेंगे। इस नोट को पकड़िए और इसको छोटा कर लीजिए। शिफ्ट और आल्ट बटन याद रहे कि जरूर दबा लेना है। शिफ्ट और आल्ट बटन दबा के इसको बिल्कुल छोटा कर लेना है जितना आपको सेट करना है। ठीक, मुझे इतना काफी अच्छा लग रहा है। हम कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद अभी क्या हो रहा है कि अब अगर इसको मूव करेंगे ना, देखिए अभी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, कहीं भी जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अब ये एकदम फ्रीज हो जाए, मतलब जम जाए, तो कंट्रोल ई दबा देंगे। अब अगर इसको अब मूव टूल से हटाना भी चाहेंगे ना, तो अब ये एक मैसेज शो करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। अब अगर इसको इमेज या जेपीजी बना करके आप जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहते हैं, अपने फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना चाहते हैं, तो आसानी के साथ लगा सकते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, याद रखें सेव एज करना है। सेव एज पे जाएंगे, सेव एज करने के बाद आप जो है वो कहीं भी चूज करेंगे फाइल, और यहाँ से आप जो है वो फोटोशॉप की फाइल है, यहाँ पर जेपीजी आ रहा है, जेपीजी सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, जेपीजी तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी मैं जेपीजी नहीं कर रहा, अभी मुझे कुछ और भी काम इसके अंदर करने हैं। जो अभी हमने पढ़ा था सब ट्रैक फ्रॉम सिलेक्शन, उसका कहाँ पर यूज हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आइए और सिलेक्शन टूल लिया। अब इस वाली स्क्रीन के अंदर भी हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सिलेक्शन। और फिर हम जाएंगे, इस पे सिलेक्शन करना है, सब ट्रैक फ्रॉम सिलेक्शन पे टिक लगाना है, और यहाँ से फिर एक सिलेक्शन करना है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि हम इसको काट रहे हैं। ठीक, अब कंट्रोल शिफ्ट वी से वही इमेज जो हमने कॉपी की थी पेस्ट कर देंगे। ठीक, इसके अंदर पहुंच गई। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगा। आल्ट और शिफ्ट के साथ इसके नोड को पकड़ के छोटा करेंगे और माउस के लेफ्ट में दबाए दबाए इसको सेट करेंगे। और मुझे इतना काफी अच्छा लग रहा है, और हम कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद अब अगर आप अपने कीबोर्ड से न्यूमेरिकल पैड से 1 से लेकर 9 तक जो गिनतियां होती हैं उनमें से कोई बटन दबाएंगे तो कुछ इस टाइप से देखिए इफेक्ट आएगा। मतलब ये कि जिस कलर के अंदर आपने ऐड किया होगा फोटो ना, उसी कलर में ये जो है वो ओवरले होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा, इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम यहाँ पर भी एक सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, एक सिलेक्शन ये कर दिया। अब इसको कट करना चाहते हैं तो सब ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे सिलेक्शन होना चाहिए, और दोबारा से एक और दायरा यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे तो ये इतना जितना दायरे के अंदर आएगा वो कट जाएगा। ठीक, ये देखिए कट गया। कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इनटू, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, आल्ट और शिफ्ट के साथ इस इमेज को छोटा करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन दबाए दबाए यहां से यहां तक ऐसे सेट कर देंगे। इतना करने के बाद इंटर करेंगे, 1 2 3 अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये एक मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा उसी कलर के अंदर जिस कलर के अंदर हमने इसको पेस्ट इनटू किया है। ठीक है, यस, बन गया। अब हम इसको इमेज बनाना चाहते हैं, कंट्रोल ई कर लें ताकि मर्ज हो जाए, अप्लाई कर दें। अब क्या होगा कि अगर मूव टूल से इसको हटाना भी चाहेंगे ना, कंट्रोल सेट हो गया। ये दोनों जो है वो मर्ज हो गए। हम क्या करेंगे, फिर से मैं एक बार कंट्रोल ई कर लेता हूँ। ठीक, अब क्या होगा कि ये वाला बैकग्राउंड बिल्कुल तौर से जो है वो पूरी तरह से एक इमेज बन गया। अब ये एडिटिंग नहीं होगी इसके अंदर, देखिए है ना, इसको हटाना चाह रहे हैं, इसको हटाना चाह रहे हैं, नहीं हट रहा है। अब हम आएंगे एडिट फाइल के अंदर, और फाइल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर सेव एज। ठीक है, आप वो एक्सपोर्ट के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेव एज का ज्यादा यूज करते हैं फोटोशॉप 7.0 के अंदर। हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फोटोशॉप वाली फाइल अगर आप प्रोजेक्ट
सेव करना चाहते हैं, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट कैसे सेव करते हैं, जेपीजी, पीएनजी और पीएसटी के अंदर। लेकिन अभी हम इसकी जेपीजी बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जेपीईजी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इस फाइल को कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए हम नाम दे देते हैं इसको SGP प्रोजेक्ट। और डेस्कटॉप पे इसको सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप चूज करेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव। इतना करने के बाद ओके करेंगे और आप आएंगे जब अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो देखेंगे कि इतनी शानदार तरीके से हमारा एक जेपीजी इमेज तैयार हो गया है। इसको हम जो है वो जूम आउट जूम इन करके भी देख सकते हैं, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आ रहा है इलिप्टिकल मर्की टूल। बस कुछ नहीं, जैसा वो था वैसा ही ये है, बट ये है कि इसके अंदर जो है हम गोल सिलेक्शन कर सकते हैं। दायरा मतलब गोल बना सकते हैं। इसमें चौकोर सिलेक्शन कर पा रहे थे, नीचे वाले के जरिए जो है वो हम गोल सिलेक्शन कर पाएंगे। अब हम आएंगे यहाँ पर वॉलपेपर के अंदर और इसके अंदर हम कोई ऐसा इमेज या ऐसा बैकग्राउंड देखेंगे जिसके अंदर गोल सिलेक्शन करके हम उसके अंदर इमेज ऐड कर सकें। जैसे मुझे ये वाला ठीक लग रहा है और ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फोटोशॉप के अंदर लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हम इसको पहले मैक्स मिनिमाइज करेंगे और डबल क्लिक करके आप यहाँ पर अपने फोटो को लाएंगे। दिस पीसी के अंदर जाएं, एफ ड्राइव के अंदर जाएं, BGSGP कंप्यूटर्स के अंदर, SGP कंप्यूटर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर पे जाएं। वॉलपेपर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये वाली बॉल्स, ठीक है, 3D ग्लास बॉल्स हैं ये। इसको मैंने लिया, ओपन किया। ओपन करने के बाद अब हम इसके अंदर सिलेक्शन करेंगे, Ctrl 0 दबा दें तो ये फिट ऑन स्क्रीन, आपकी पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। और अब हम जाएंगे यहाँ पे, माउस का लेफ्ट बटन दबाए 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 रहेंगे तो यहाँ पर देखिए और मजीद टूल्स निकल करके आएंगे। इलिप्टिकल मर्की टूल पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ, याद रहे शिफ्ट के साथ जब दबाएंगे तो ये बिल्कुल गोल सिलेक्शन बनेगा। और शिफ्ट छोड़ देंगे तो हो सकता है ऐसा हो जाए, इस टाइप से हो जाए। तो आपको शिफ्ट दबा लेना और ऐसे सिलेक्शन बनाना है। इतना सिलेक्शन करने के बाद हम आएंगे सिलेक्ट के अंदर और इसको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन एक्टिव कर लेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे टिक लगाना है। होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसी को मूव टूल से हटाने लगते हैं तो ये कट जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इतना सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्ट में जाना है, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करना है, ये दायरा बन के आ जाएगा। आप कहीं भी इसको उठा करके रख सकते हैं, लेकिन हमारा ये इमेज नहीं कटेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया या फिर मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इस तरह बड़ा करता हूँ थोड़ा, ये और ऊपर से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बिल्कुल सेट करना है मुझे जितना चाहते हैं उतना, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसके अंदर फेदर ऐड करना, तो फेदर के लिए हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे और फिल्टर के अंदर पहले हमें ओके या इंटर का बटन कर देना है। इंटर बटन दबाने के बाद सिलेक्ट के अंदर आना है, यहाँ पे आता है फेदर। आल्ट और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तब भी ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद 20 पिक्सल्स या अपने अकॉर्डिंग 15 से 14 जो भी डालना चाहें वो डाल देंगे नंबर। ओके करेंगे तो इसके अंदर फेदर ऐड हो जाएगा। फेदर क्या होता है अभी मालूम आपको चल जाएगा। इस फेदर के बारे में आगे भी हम आगे की क्लासेस के में भी इंशाल्लाह बात करेंगे फेदर के बारे में। अभी फेदर को हम डीपली नहीं समझ रहे, बस हमने फेदर ऐड कर दिया 20 पिक्सल्स अंदर डाल के, ठीक है। इतना करने के बाद हम आएंगे अपनी किसी भी इमेज के अंदर। मान लीजिए अच्छा, जो मैंने इमेज पहले से कॉपी करी थी उसी को मैं Ctrl+Shift+V से पेस्ट इनटू कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली इमेज इसके अंदर जा चुकी है। Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, आल्ट और शिफ्ट के साथ इसको जो है वो बड़ा कर लेंगे जितना मुझे दिखाना है। मुझे सिर्फ इस बच्चे को दिखाना है, यहाँ पे रख दिया मैंने और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद 1 2 3 आपको बताया था कि अपने कीबोर्ड से न्यूमेरिकल पैड के अंदर से 1 से लेकर 9 तक जो गिनतियां होती हैं उनमें से कोई बटन आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो भी जिसके अंदर आपने पेस्ट इंटू किया होगा इमेज, वो इमेज उस कलर में कॉम्बिनेशन कंबाइन होकर के आएगा या मल्टीप्लाई होकर के आएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। 1 कर देंगे तो कुछ इस टाइप से, 9 कर देंगे तो इस टाइप से, 7 7 जो भी है वो कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जितना रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो बेहतरीन अंदाज में इसको अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगा सकते हैं इमेज बनाकर, और फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की प्रोफाइल पर भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे,
मान लीजिए मेरा ही कोई इमेज होता तो वो मैं इस टाइप से जो है वो सिलेक्ट करके अपनी डीपी पे लगाना पसंद करता। तो अभी तो पूरा इमेज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और आता है क्रॉप टूल, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मली देख लेते हैं जब जरूरत पड़ गई। क्रॉप टूल पे आएंगे और इसको माउस का लेफ्ट में दबाए दबाए इसको दायरे में लेंगे, ठीक इतना। और कितना मुझे रखना है वो रख लेंगे, ठीक है। और इंटर कर देंगे, जैसे आप इंटर करेंगे ये इमेज तैयार हो जाएगा और कट जाएगा। और फाइल में आना है, सेव एज करना है। याद रखें, हमें किसी भी इमेज को, किसी भी प्रोजेक्ट को सेव नहीं करना होता, सेव एज करना होता है। जबकि हम किसी भी बैकग्राउंड के अंदर काम कर रहे हो, मतलब अलग से कोई इमेज बैकग्राउंड लिया और उसके अंदर हम एडिटिंग कर रहे हैं, कलर मिक्सिंग कर रहे हैं या कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो आपको सेव एज करना होगा ताकि वो फाइल अपनी जगह महफूज रहे और सेव एज के जरिए दूसरी फाइल एक तैयार हो जाए, ठीक है। ताकि हम बाद वाली पहले वाली फाइल को हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी या दूसरे किसी मौके में भी यूज कर सकें। तो हम आएंगे फाइल में सेव एज पे और यहाँ पे पीएसडी है, यहाँ पे जेपीजी कर लेंगे और इसका नाम डाल देंगे प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल, प्रोफाइल नाम दे दिया। डेस्कटॉप चूज कर लेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग पॉपअप खुल के आता है, इससे पहले भी हमने ओके कर दिया, अभी भी हम ओके कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको नहीं समझने वाले, ठीक है। ओके कर देंगे और ओके करने के बाद यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जब आएंगे तो ये देखें कितना प्यारा इमेज जो है वो जेपीईजी के अंदर तैयार हो गया। डबल क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर आपका या मेरा इमेज होता कितना खूबसूरत लगता, ठीक है। तो इसको प्रोफाइल के अंदर व्हाट्सएप प्रोफाइल या व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा सकते हैं। उसके अलावा फोटोशॉप के अंदर आएंगे, यहीं पे आपको मिलता है सिंगल रो मर्की टूल और सिंगल कॉलम मर्की टूल, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम पहले इसको बंद कर देंगे यहाँ से, इसको मैंने बंद कर दिया और इसी के ऊपर मैं अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे हम सिंगल रो मर्की टूल, इस पे क्लिक करेंगे और किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर या इमेज के ऊपर एक बार सिंगल क्लिक कर देंगे तो एक लाइन के एतबार से जो है वो सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। जब ऐसा हो जाए तो आप कंट्रोल टी दबा दें, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगा। बीच में से बिल्कुल इसको पकड़ें और ऐसे खींचेंगे ना तो ये बैकग्राउंड में बदलता हुआ नजर आएगा। इसको ऐसे खींच दें और इसको ऊपर की तरफ खींच दें, बन गया बहुत कलरफुल कलरफुल बैकग्राउंड हमारा तैयार हो गया एक इमेज का। नहीं चाहिए तो आप कट कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। दूसरा सिलेक्शन यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल कॉलम मर्की टूल, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कॉलम के एतबार से जो है वो आएगा। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन एक्टिव कर लीजिए और शिफ्ट के साथ इसको, मतलब इसे माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इसको इधर खींच दीजिए और इसको इधर खींच दीजिए। ये हो गया आपका बैकग्राउंड। नहीं चाहिए आप कट कर दें और फाइल में जाके अपनी फाइल को रिवर्ट कर दें तो पहले जैसी आपकी फाइल जो है वो हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल और मैजिक वेन टूल भी आ रहा है, मैग्नेटिक टूल लासो टूल आ रहा है, ठीक है। मैजिक वेन टूल दूसरा टूल है, तो इसको भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे हम और एक इमेज उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे आएंगे और ये वाली ही इमेज हम यहाँ से लेकर के ले लेंगे। नहीं जा रही तो आप यहाँ से फोटोशॉप की फाइल को बंद करिए, डबल क्लिक करिए खाली एरिया पे और दिस पीसी, एफ ड्राइव, एसजीपी कंप्यूटर्स बीजी, और यहाँ पे आने के बाद ये वाली इमेज हम सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर। इतना करने के बाद कंट्रोल जीरो से फिट ऑन स्क्रीन करेंगे और यहाँ पे मिलता है आपको लासो टूल। लासो टूल का क्या काम है, इसका भी काम सिलेक्शन करने का है, जो काम हमने अभी देखे हैं ना, रेक्टेंगल मर्की टूल, इलिप्टिकल मर्की टूल, सिंगल रो कॉलम, सिंगल कॉलम, सिंगल रो मर्की टूल, ये जो सारे हमने टूल्स देखे वो भी सिलेक्शन करने के लिए हैं और ये वाला भी टूल जो है वो सिलेक्शन करने के लिए है, ठीक है। इतने सारे टूल सिलेक्शन करने के लिए क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन का ही काम बहुत अहम है, ठीक है। तरह तरह से सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टूल दिए जा रहे हैं। आपको रेक्टेंगल सिलेक्शन करना है तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, गोल सिलेक्शन करना है आप ये वाला यूज कर सकते हैं, कॉलम के एतबार से, रो के एतबार से सिलेक्शन करना है तो आप इन दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं।
अगर आपको ऐसी जगह सिलेक्शन करना है जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो है वो इधर उधर सिलेक्शन हो जाएगा कोई, तो इतनी बड़ा इशू नहीं होगा या इतनी बड़ी बात नहीं होगी, तो आप लासो टूल का भी यूज कर सकते हैं। लासो टूल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और मान लीजिए इस बच्चे का फोटो मुझे इमेज सिर्फ फेस फेस लेना है, तो आप ऐसे माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इसके फेस के चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे तो ये दायरा बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये सिलेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्शन कर लिया आपने। अब अगर आप मूव टूल के जरिए डायरेक्टली इसको ऐसे खींच देंगे तब तो ये कट जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लीजिए। अगर आप आल्ट बटन दबा लेंगे और अब अगर इसको ऐसे ले जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, इसकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी हो जाने के बाद कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर दीजिए। तो अब ऐसा लग रहा है इसके इसको ही काट करके यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। कंट्रोल जेड में करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, तो अब क्या होगा, कंट्रोल जेड फोटोशॉप के अंदर सिर्फ एक बार यूज होता है। बार बार बैक मतलब बार बार बैक जाने के लिए आल्ट के साथ जो है कंट्रोल आल्ट और जेड दबाना होगा। ठीक है, कंट्रोल आल्ट जेड। एक बार बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड, कई बार बैक जाने के लिए कंट्रोल आल्ट जेड। ठीक, इतना करने के बाद मान लीजिए सिलेक्शन कर लिया, फिर हम फेदर पे जाएंगे। फेदर से पहले भी हमने देखा, सिलेक्ट पे आएंगे, फेदर पे जाएंगे और यहां से 20 की जगह हम 10 या 5 कर 10 करके इंटर कर दें। अब अगर हम आल्ट बटन दबा के मूव टूल के जरिए इसको इधर ले जाएंगे तो अब ये कटिंग जैसा मालूम नहीं चलेगा। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करके देखें, अब ये ऐसा महसूस हो रहा है कि पीछे कोई इसी का हम शक्ल जो है वो खड़ा हुआ है, या हमने जो है वो इसी की इमेज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी में लगा दी है। तो ये ज्यादा अच्छी लग रही है पहले के मुकाबले में। पहले तो ये लग रहा था कि काट के लगा दी गई, लेकिन अब वो हमारे बैकग्राउंड के अंदर मिक्स होकर के वो इमेज आ रही है। ऐसे यहाँ पर आ जाइए, इसकी इमेज आपको लगानी है तो यहाँ से ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए इस टाइप से, ये और ये यहाँ से ऐसे ले जाइए, ये यहाँ जोड़ दीजिए। करने के बाद सिलेक्ट सिलेक्ट पे आएंगे, फेदर पे जाएंगे, 10%, 10 पिक्सल्स फेदर डाल के मूव टूल लेंगे, आल्ट बटन दबाएंगे, आल्ट बटन दबाए दबाए इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, करने के बाद हम कंट्रोल टी कर देंगे तो छोटा बड़ा करने के लिए आ जाएगा रिसाइज। आप शिफ्ट और आल्ट से थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसको, और यहाँ पे रख करके कर देंगे हम इंटर। ठीक है, इंटर करने के बाद कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है पॉलीगॉन लॉसो टूल। ये जो है हमारा टूल बहुत काम का है डॉट बाय डॉट सिलेक्शन करने के लिए। जैसे इस पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक करा, तो ये डॉट बाय डॉट सिलेक्शन कर रहा है।
तो ये थी आज की क्लास आपकी। इंशाल्लाह ज़बरजल्ला कल आगे के टूल हम कवर करेंगे।